हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए आज का क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि यदि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो इस त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ पहला का यानी x1 y1 1, दूसरे का x2 y2 खुद से 1 देना आपको, x3 y3 1, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉलम वाइज भी, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये हुआ रो वाइज और कॉलम वाइज। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी देख चुके, पहला पॉइंट था कि यदि x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो त्रिभुज के तीनों शीर्षों का नियामक, तो उसका क्षेत्रफल होता था हाफ। या तो रो वाइज लिख के बनाइए डिटर्मिनेंट, या कॉलम वाइज लिख के बनाइए, उसके बराबर होता है। दूसरा पॉइंट इसमें था वो ये था कि यदि तीन बिंदुएं हो जिसका नियामक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो, तो वो तीनों बिंदु संरेख होने के लिए शर्त क्या था, आइए वो लिखते हैं हम लोग यहाँ भी। तो हम वही बताना चाह रहे हैं आपको अब, तो ध्यान दीजिएगा कि बिंदु है a x1 y1 b x2 y2 तथा c x3 y3 के संरेख होने की शर्त, यानी किस शर्त पर ये तीनों बिंदुएं संरेख होगी, तो उसके लिए था x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, या फिर x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर 0। यानी यदि उसका डिटर्मिनेंट शून्य के बराबर होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, और त्रिभुज का निर्माण अगर नहीं हो तीन बिंदुओं से, इसका मतलब है तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तो ये दो शर्त हम आपको बता चुके हैं और इस पर कुछ प्रॉब्लम्स बताए थे, आज हम इसी को पूरा कर देते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं और आइए आपका सवाल दिखाते हैं, आपको कैसा आपको सवाल बताना है। चलिए इसका पहला सवाल लेते हैं हम, वो है सबसे पहला सवाल इसका लेकर चल रहे हैं आपके सामने। तो पहला सवाल क्या है वो दिखाते हैं आपको हम। पहला सवाल है कि साबित, एक सवाल हमारे लिख चलते हैं, साबित करें कि, यानी आपको प्रूफ करना है, साबित करें कि बिंदुएं ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए तथा सी ए प्लस बी संरेख है। यानी हमें यहाँ दिखाना है कि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। अब बताइए तीन बिंदु संरेख कब होता है, तो उसका डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, 0। आइए चेक करते हैं, देखिए ना, हम लोग पहले सबसे पहले मान लेते हैं इसे हम कि लेट पहला पॉइंट को मान लिए ए, ठीक है, दूसरा पॉइंट को मान लिए हम लोग बी, और तीसरा पॉइंट को मान लिए सी। अब ए बी सी संरेख कब होगा, तो यदि इनके नियामकों में अगर हम सब में 1 इंक्लूड करके उसको रो वाइज या कॉलम वाइज में लिखे, और अगर उस डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो ये संरेख होगा, यानी कोलिनियर होगा।
अदरवाइज कोलिनियर नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं, पहले लिखिए इसको ए बी प्लस सी, हमको क्या जोड़ना है 1, फिर देखिए बी सी प्लस ए 1 सी ए प्लस बी 1। अब हमें देखना है डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है। आइए अब इसको हम पहला रो से क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि इसका साइन क्या होता है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है। तो चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं हम लोग। मान लीजिए हम इसको पहले रो से कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला रो क्या है, पहला रो का पहला एलिमेंट क्या आपका ए है। ध्यान दीजिए पहले रो का पहला एलिमेंट कौन है, ए किस जगह पर है, प्लस पे ना। ए का जगह कौन सा देखिए प्लस है, यानी ए को किस में लिखेंगे हम लोग, प्लस में। ध्यान दीजिए आपको याद आ रहा है, यहाँ सब लोगों को आता है, आप लोगों को, कि हम जिस एलिमेंट को लेते हैं उसका साइन देते हैं, दे दिए। अब ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसको ढक दीजिए, जो बचा उसको लिखिए। क्या बचा देखिए, यहाँ आपके पास बचा सी प्लस ए 1 ए प्लस बी 1, ठीक है। अब बताइए पहला रो का दूसरा एलिमेंट कौन सा है, बी प्लस सी, है ना। तो बी प्लस सी जो है उसका देखिए साइन क्या यहाँ पे है, माइनस, यानी बी प्लस सी का साइन क्या होगा, माइनस। तो यहाँ दे दीजिए माइनस बी प्लस सी। फिर डिटरमिनेंट में क्या करते हैं हम लोग, या जिस रो और जिस कॉलम में उसको हम लोग छोड़ देते हैं, छोड़ दिए। अब बोलिए इसको हटा दीजिए, क्या बचा आपके पास, B1 C1, लिख दीजिए इसको B1 C1 लिख दिए। अब क्या करेंगे हम कि पहले रो का तीसरा एलिमेंट देखिए कौन सा है, 1 है ना, कितना है 1 किस जगह पर है बताइए, 1 आपका प्लस पे है, तो लिखिए प्लस यहाँ 1। फिर एक जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दीजिए, छोड़ दिए, जो बचा उसको लिख दीजिए। क्या बचा आपके पास, तो आपके पास बच गया बी सी प्लस ए सी ए प्लस बी। अब यदि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हम निकालें, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद यदि 0 आ जाएगा तो इसका अर्थ होगा कि यह तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, और अगर नहीं आया तो इसका मतलब यह संरेख नहीं है। तो आइए इसी को हम लोग चेक करेंगे अब, यानी हमें अब डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। अब 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट तो आपको याद है, 2/2 के ऑर्डर के डिटरमिनेंट में क्या होता है, तो हम लोग उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन बीच में क्या डालते हैं, माइनस। कैसे, आइए दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास है A1 B1 A2 B2 ले लिए हम लोग। अब हम क्या करेंगे कि यहां से A1 B2 माइनस A2 B1 करते हैं, यही वाला काम हम लोग क्या करेंगे, नीचे करेंगे। तो आइए इसको हम लोग करते देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। और बराबर हुआ ये, आप देखिए C प्लस ए किसके साथ 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो C प्लस ए इंटू 1 लिख दिए। अपने मन से क्या देते हैं हम लोग, माइनस, देखिए दे दिए। अब बताइए क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ होगा a प्लस बी इंटू 1, ये हो गया पहला। फिर यहाँ माइनस b प्लस सी ले लिए। अब बताइए 1 इंटू बी होगा, चलिए शुरू कीजिए, 1 इंटू बी, फिर अपने मन से माइनस, फिर क्या होगा देखिए 1 इंटू सी हो गया, देखिए 1 इंटू बी और माइनस 1 इंटू सी, डन। अब आइए फिर प्लस, यहाँ 1 है, वह तो लिखे ना लिखे क्या फर्क पड़ता है, तो काम मेरा हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या लिखना वो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर होगा b इंटू ए प्लस बी, ठीक है, फिर माइनस c इंटू सी प्लस ए। तो ये डिटरमिनेंट को हम लोग एक्सपेंड कर दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, उसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या होता है। अगर 0 आया तो संरेख मानेंगे, 0 नहीं आया तो इसको संरेख नहीं मानेंगे। तो आइए इसी पे हम लोग इसको आजमाते हैं। तो चलिए बढ़ाते हैं इसको आगे, देखिए ए सी प्लस ए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, फिर माइनस बी प्लस सी, वहां 1 एक को बी से गुना कीजिए तो बी, और 1 देखिए यहाँ 1 इंटू बी बी और 1 इंटू सी क्या होगा सी, ठीक है। अब वहां चलिए, अब मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए प्लस 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 ए इंटू बी ए बी
प्लस 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 बी इंटू बी बी स्क्वायर, बी इंटू बी बी स्क्वायर हो गया। फिर देखिए माइनस प्लस क्या होगा माइनस सी इंटू सी, सी स्क्वायर ना, हाँ प्लस माइनस माइनस, ठीक, सी इंटू सी क्या होगा सी स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस सी इंटू ए सी यानी माइनस ए सी हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि सबका ब्रैकेट ओपन जहां होगा करेंगे। इस पहले देखिए जो कैंसिल होगा इसमें देखिए क्या हो गया, ए कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास सी माइनस बी, यहाँ देखिए माइनस है। अब ध्यान दीजिए क्या है यहाँ पे b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान सुनिएगा, हम एक फॉर्मूला पढ़े थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर है b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, तो यहां से फॉर्मूला बनेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो लिख दीजिए इसको बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब तो इसको ऐसे अपन कर दीजिए तो ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब आइए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए प्लस 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 ए इंटू सी क्या होगा ए सी होगा कि नहीं होगा। फिर इसी तरह देखिए प्लस माइनस माइनस ए इंटू बी क्या होगा ए बी होगा। चलिए इसको लिखते हैं ध्यान से, प्लस 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 ए इंटू सी क्या होगा ए सी, फिर प्लस माइनस माइनस ए इंटू बी क्या होगा ए बी। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, ध्यान दीजिएगा माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। फिर तो इसको प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब आगे बढ़ाइए इसको प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब बताइए क्या क्या होगा, देखिए तो ये ए सी यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये ए बी आपको इसको कैंसिल कर देगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर घट जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर घट जाएगा, यानी सारा घट जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास जीरो हो गया। अब देखिए क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0, इसीलिए ए बी एवं सी क्या है तो संरेख है। ध्यान दीजिए इस तरह से हम क्या देखे कि यह जो मेरा बिंदु ए बी सी था वह संरेख हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम आपको अब आगे का प्रॉब्लम दिखाते हैं जिसमें संरेख बोला जाएगा और कुछ कंडीशंस आपको प्रूफ करने हैं। तो चलिए इसको आप देखिए, तब तक हम दूसरा बताते हैं आपको। कि बिंदुए A0 0B तथा XY संरेख हैं यदि XY प्लस YYB बराबर 1। यानी इस प्रॉब्लम में क्या था आपको कि बिंदु ये वाला और ये वाला, ठीक है। मान लीजिए जैसे इसको पहले कंसीडर कीजिए, लेट A0 B0B तथा C XY, ठीक है। हम मान लिए कि ये सब पहला A है, दूसरा B है और तीसरा C। तो ये तीनों बिंदु है जो है कार्ड आपको संरेख होगा, लेकिन कब, जब XY
प्लस वाई बाई बी बराबर कितना होगा 1 होगा। तब तो ये संरेख होगा, अदरवाइज ये संरेख नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो पहले तो संरेख का शर्त लगाइए। देखिए चूंकि पहले हम लोग क्या करते हैं, संरेख का कंडीशन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, संरेख का कंडीशन है कि पॉइंट और 1 0 भी 1 फिर एक्स वाई 1। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो गया तब तो हम इसको संरेख बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो आइए हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, डिटरमिनेंट में होता है यहाँ ए 0 सॉरी इसका साइन क्या होता है प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका प्लस। ठीक है, चलिए अब क्या करना है हमको कि हम इसमें करते हैं कि ले कौन रहे हैं ए, तो ले लीजिए तो ए को हम ले लिए। जैसे हम ए लिए क्योंकि ए का साइन प्लस था देखिए प्लस लिए। अब इस रो कॉलम को ढकिएगा तो क्या बचेगा आपके पास, देख लीजिए उसको लिखिए। तो बचेगा b1 y1। ठीक है, फिर रो 1 का दूसरा एलिमेंट कौन है तो 0 है। देखिए साइन क्या था माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ 0 किस जगह पर है, माइनस की जगह पर है। तो क्या लिखे हम माइनस लिखे। अब जिस रो और जिस कॉलम इसको ढकेगा क्या मिलेगा सो देखिए, तो आपके पास मिलेगा 0 1 x और 1 हो गया। फिर यहाँ से आगे बढ़िए और तीसरे रो, पहला रो के तीसरा एलिमेंट कौन सा है 1, किस जगह पर देखिए यहाँ, तो 1 जो है वो आपका प्लस के जगह पर है। तो जैसे प्लस के जगह पर हुआ तो हम लिखेंगे +1। फिर वही रूल है कि जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ दीजिए। अब क्या बचा देखिए यहाँ 0b x y लिख दीजिए। वहां क्या बचा 0b x और y। अब आप इसको क्या कीजिए तो सॉल्व कीजिए। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। फिर ध्यान दीजिएगा जरा, 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आप सब जानते हैं a1 b1 a2 b2। इसको क्या लिखते हैं a1 b2 माइनस a2 b1। इसको हम लोग ऐसा यहाँ अप्लाई करेंगे। तो आइए इसको करते हैं हम लोग, देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम लोग बढ़ा देते हैं। अब यहाँ से बढ़िए, हो गया a, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो b इंटू 1 फिर माइनस 1 इंटू y 1। फिर लीजिए किसको 0 के साथ कुछ भी होगा तो क्या होगा 0, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ जाइए +1 तो 1। अब यहाँ देखिए 0 इंटू y फिर माइनस x इंटू b। फिर बढ़ाइए इसको आगे, यहाँ हो गया a b माइनस y प्लस 1 तो 1, ये तो खत्म ही हो गया बेचारा, माइनस bx हुआ। अब इसको आप लीजिए आगे, देखिए क्या होगा। तो आपके पास यहां से होगा ab माइनस ay माइनस bx। ध्यान समझिएगा, यहाँ मेरे पास क्या बचा ab माइनस ay माइनस bx। अब हमें क्या करना है इसको तो संरेख करना है। संरेख होने का मतलब ये है कि यह क्या होना चाहिए तो 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ हम क्या देखते हैं 0 बराबर नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कंडीशन। ध्यान दीजिएगा कि यदि AB माइनस, एक मिनट इतना दूर पहले लिख लीजिए फिर हम आपको दिखाते हैं। पहले थोड़ा दूर देख लीजिए हम क्या क्या किए। जो बिंदु था उस बिंदु को ले लिए हम लोग, फिर क्या किसका डिटरमिनेंट निकाल दिया। डिटरमिनेंट निकालना कितना मिला हमको, तो डिटरमिनेंट मिला हमको AB माइनस AY माइनस BX, ये मिला हमको। अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि संरेख कैसे होगा। अब संरेख कब होता है जब 0 बराबर होगा तब। आइए हम लोग यहीं से बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। अरे सवाल बस थोड़ा सा, ये सब हम आपको बता चुके हैं। देखिए आइए हम लोग देखते हैं, लिखते हैं कि बिंदुएं A, B एवं C संरेख होंगे यदि डिटरमिनेंट ऑफ A01 0B1 XY1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी AB था नहीं, हाँ
ए बी माइनस ए वाई माइनस बी एक्स बराबर 0। हमें देखना कि ये शर्त हमको आना चाहिए। अब देखिए आता कि नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा, सब उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो आपका हो जाएगा ए बी बराबर कितना, ए वाई प्लस बी एक्स। आप क्या कीजिए दोनों तरफ, क्योंकि हमको इधर 1 लाना है ना, तो इसमें 1 कब आएगा बोलिए, ध्यान दीजिएगा। हमें लिखा है एक्स वाई प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। यहाँ 1 आने का चांस कब बनेगा, देखिए तो यहाँ जब आप क्या कीजिएगा ए बी से इसको डिवाइड कीजिएगा, तो एक तरफ तो नहीं होगा, दोनों तरफ। तो यही करेंगे हम लोग कि दोनों तरफ ए बी से भाग देने पर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए इधर पहले 10 लिख ले, कोई दिक्कत है ना आपको, लिख लीजिए। तो बी एक्स बाय ए बी, ठीक है, प्लस ए वाई बाय ए बी बराबर ए बी बाय ए बी। यानी क्या किया हम, तो इधर भी ए बी से भाग दे दिए और इधर भी ए बी से भाग दे दिए। अब देखिए क्या हो गया आपका, तो आपको यहाँ से मिला एक्स वाई कितना ए प्लस वाई बाय बी बराबर कितना 1। तो देख लीजिए यही था मेरा कंडीशन, ये मेरा हो गया प्रूफ। ध्यान देना है, ऐसा जितना भी सवाल होगा बस उसको पैसेंस के साथ आपको बनाना है, ठीक है। तो यही था आपका। आइए सवाल हमको आपको और दिखाते हैं अभी इसमें, कि आप क्या कहेगा, आपको 2 पॉइंट दे देगा, ध्यान सुनिएगा। अब क्या कहेगा आपको कि 2 पॉइंट दे देगा और आपसे कहेगा कि इनसे गुजरने वाले संरेख बिंदुओं का आप क्या करो, समीकरण ज्ञात करो, ठीक है। या किसी रेखा का समीकरण आपको कह देगा निकालने के लिए। तो रेखा का समीकरण कब निकलेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उस पर एक वेरिएबल मान लेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि समीकरण में चर अचर होता है और द्विपक्षीय व्यंजक होता है, यानी उसमें लेफ्ट साइड भी होता है और राइट साइड भी होता है। अगर दूसरे भाषा में कहें तो यदि कोई भी बीजीय व्यंजक 0 के बराबर होगा तब हम उसको क्या कहते हैं, तो समीकरण कहते हैं, ठीक है। कोई भी बीजीय व्यंजक यदि 0 के बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं, हम समीकरण कहते हैं। इसको और अच्छा से अगर आपको बोलना है तो यदि कोई बीजीय व्यंजक बराबर चिन्ह के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसको भी समीकरण कहा जाता है। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यदि आप बराबर इक्वल का साइन लगा देते हैं तब उसको क्या कहते हैं, हम इक्वेशन कहते हैं। तो हमेशा ही प्रॉब्लम है आपको बताने वाले हैं जिसमें आपको कहा जाएगा रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए, यानी फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो वहां हम क्या करेंगे कि मान लेंगे एक पॉइंट का जो है ना उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, मान लेंगे वेरिएबल के फॉर्म में, फिर उसको इसी शर्त पे लगा के वहां से हम समीकरण निकाल देंगे। तो चलिए एक ऐसा सवाल हम आपको बता रहे हैं। देखिए कैसा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। सवाल कहता है कि सारणिक का प्रयोग कर, ध्यान दीजिएगा, सवाल है आपका सारणिक का प्रयोग कर, ठीक है, 3 1 एवं 9 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। यानी आपको एक ऐसे रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इन बिंदु वाले भी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से बनता है, ठीक है। अब जरा सोचिए आप, ये अगर दोनों बिंदुओं को मिलाने से बनेगा तो उस पर हम एक क्या करते हैं, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लेते हैं, यानी उस पर हम एक स्वेच्छ बिंदु मान लेते हैं। ये फिगर दिखाते हैं फिर बनाएंगे हम लोग। देखिए मान लीजिए कि ये पॉइंट है आपका ए, ठीक है, 3 1, ये आपका है बी 9 3, ठीक है। इस पर एक पॉइंट हम मान लिए सी जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, ठीक है। लेट माना कि सी एक्स वाई रेखा ए बी का कोई स्वेच्छ बिंदु है। यानी हम क्या किए, चूंकि क्वेश्चन जाना था इसीलिए हम क्या किए, यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट को मान लिए कि मेरे पास एक बिंदु है। अब बताइए अगर ये दो बिंदु से रेखा बन रहा था, तीसरा भी उसी पर है, इसका अर्थ क्या हुआ कि तीनों बिंदु संरेख है। देखिए में लिखेंगे ये, दैट इज ए बी एवं सी संरेख हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि एबीसी क्या हो जाएगा, संरेख होगा।
और संरेख होने मतलब क्या हुआ कि इसके पॉइंट से जो डिटरमिनेंट आप बनाइएगा, समझिएगा ध्यान से, इसके पॉइंट से जो डिटरमिनेंट आप बनाइएगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा, हाँ या ना। संदेह का यही कंडीशन है कि जो उसका डिटरमिनेंट होगा वह क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए आइए देखते हैं इससे हम लोग। अब आप क्या कीजिए, इसमें किसको किसी से एक्सपेंड कर दीजिए जिससे मन आपका हो जाए। तो मान लीजिए कि हम इसको ये कॉलम 3 रो 3 से बना देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम इसको रो 3 सॉल्व करें, ठीक है। इस बार हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, बस आपको बता रहे हैं बार बार। चलिए देखिए, यहाँ का साइन क्या होता है बोलिए, प्लस, यहाँ का साइन माइनस, यहाँ का साइन प्लस, ये साइन माइनस, यहाँ का चिन्ह प्लस, यहाँ का माइनस, यहाँ का साइन प्लस, यहाँ का माइनस, यहाँ का प्लस। चलिए बहुत अच्छा। तो बताइए कि रो 3 का इसका साइन क्या होगा, प्लस ना, बहुत सुंदर, x हो गया प्लस में। अब क्या पढ़े थे आप कि जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ देते। अब ध्यान दीजिएगा, हम ढकेंगे नहीं। अब आपको देखना है, ये x कैंसिल हुआ, पूरा पूरा रो खत्म, और ये पूरा पूरा कॉलम खत्म। बचा कितना आपके पास, 1 1 3 1, लिखिए 1 1 3 1, बच गया। अब आइए, रो 2 का दूसरा एलिमेंट कौन है, y, और इसका साइन क्या था, प्लस या माइनस, माइनस ना, बहुत अच्छा, ये हो गया माइनस y। फिर क्या करना आपको, यह जिस कॉलम और जिस रो में उसको छोड़ देंगे। देखिए, इस रो को, इस पूरे कॉलम को छोड़ देंगे, इस पूरे रो को छोड़ देंगे, क्या बचेगा, 3 1 9 3, लिख दीजिए, बचा 3 1 9 1, सॉरी, बहुत अच्छा। अब आइए ये बताइए, ये प्लस की माइनस, तो प्लस यानी प्लस, ठीक है। फिर जिस रो और जिस कॉलम उसको छोड़ दीजिए इस बार, तो क्या होगा आपका, तो आपके पास बचेगा 3 1 9 3 बराबर कितना, 0। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। x क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो 1 और माइनस 3, y देखिए 3 माइनस 9, फिर यहाँ प्लस 1 क्या होगा, 9 माइनस 9 बराबर कितना, 0। यानी यहाँ से क्या हो गया, x माइनस 2 माइनस y माइनस 6, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, 6 में से गया तो। अब आगे देखिए, यहाँ से क्या होगा, फिर यहाँ तो हो गया 1 इंटू 0। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा माइनस 2x प्लस 6y इक्वल टू 0। हम लोग जनरली क्या करते हैं कि पहले माइनस को नहीं रखते हैं, लेकिन कोई गलत नहीं होगा रखिएगा तो, ठीक है, लेकिन जनरली नहीं रखते हैं। इसका माइनस 2 कॉमन निकाल, घटा दीजिए, तो x माइनस 3y इक्वल टू 0। यानी हम क्या देखें कि इसका जो सॉल्यूशन हो रहा है वह हो रहा है x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये हुआ मेरा 11 का, इस प्रॉब्लम का आंसर, ठीक है। अब हम एक सवाल और इसका मिक्सअप करके बताते हैं, यानी दोनों को मिला के बताते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल पर लिखते हैं आपके लिए। देखिए सवाल है आपका कि सारणिक का प्रयोग कर बिंदुओं A13 तथा B00 से गुजरती हुई रेखा का समीकरण निकालें तथा k का मान निकालें
यदि डी K0 एक ऐसा बिंदु है ताकि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई हो। ध्यान दीजिए, पहले का था इसमें एक सारणी का प्रयोग कर बिंदु इतना A तथा B से गुजरती हुई रेखा का समीकरण है। यानी कि इसमें दो सवाल को मिला दिया गया है। ठीक है, यानी इसमें इस प्रॉब्लम में दो सवाल मिक्स है। पहला समीकरण निकालने वाला और दूसरा है क्षेत्रफल वाला। ये दोनों हम लोग अलग अलग करके बना चुके हैं, लेकिन आज हम क्या करेंगे तो इसको मिक्स करके बनाएंगे। यानी हम ये कोशिश रखेंगे इसमें इस प्रॉब्लम को जो हम सॉल्व करें तो उसमें सारे चीज़ क्या हो जाए, जुड़ जाए। ठीक है, यही हम लोग आज कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है, ध्यान देते हैं। सबसे पहले उसका एक पॉइंट यूज करते हैं। ठीक है, देखिए फिगर बना दिए, ये हो गया A 1 3। ठीक है, ये ले लिए B 0 0। देखिए हम बिंदु को बाहर ले सकते, भीतर वो मायने नहीं रखता है। ये नहीं सोचिएगा कि भाई हमेशा बाहर अंदर क्यों, ये कुछ नहीं, बस हम एक छोटा सा आपके सामने डायग्राम रखते हैं। भाई हम ऐसा ऐसा तो थोड़ा सा नहीं होता, मॉडल दिए आपको, भाई हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, इससे आपको थोड़ा समझने में अच्छा होगा। अब आइए कि देखिए, माना कि CXY रेखा AB पर कोई स्वच्छ बिंदु है, मान लिए। अच्छा, स्वच्छ बिंदु मतलब मानना क्या होगा कि A, B एवं C क्या है, तो संरेख है, होगा कि नहीं। और संरेख का कंडीशन क्या बोलता है, तो संरेख का कंडीशन बोलता है डिटरमिनेंट क्या होगा, तो 0 के बराबर होगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो डिटरमिनेंट क्या होगा भाई, तो 1 3 1। ठीक है, 0 0 1 x y 1 होगा ना, बराबर क्या होगा 0। ठीक है, आप बताइए अगर हम इसको दूसरे रो से सॉल्व कर ले, 2 एलिमेंट 0 हो जाएगा तो करिए। हम अभी शॉर्ट नहीं मार रहा, ध्यान दीजिएगा। बोलिए इसका साइन क्या होगा, यहाँ पे प्लस, इसका साइन माइनस, इसका साइन 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 प्लस। हम चलिए पहला यूज कर रहे हैं, 0 लिखिए। लिखना नहीं है, ध्यान दीजिए, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि 0 से कुछ भी होगा तो 0। फिर देखिए इसको भी 0 से करेंगे तो 0, इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस, इसका साइन क्या होगा माइनस, तो -1। अभी जिस रो और जिस कॉलम उसको छोड़ दीजिए तो क्या होगा 1 3 xy बराबर कितना 0। अब डिटरमिनेंट यूज कर लीजिए, क्या होगा, तो मल्टीप्लाई होता है तो 1 * y y और -3x इक्वल टू कितना 0। अब माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा 3x - y इक्वल टू 0। तो अभी केवल इस सवाल का एक हिस्सा हुआ, ये यहां तक हो गया मेरा, यानी हम रेखा AB का समीकरण निकाल दिए। इसीलिए रेखा AB का समीकरण हो गया कितना, तो वो हो गया 3x - y इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण किसका, रेखा। अभी केवल एक हिस्सा हुआ, अभी प्रॉब्लम का मात्र एक हिस्सा हुआ। दूसरा हिस्सा भी वाक्य देखिए, डी बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या है, तो K0 है। और त्रिभुज कौन सा बनता है, देखिए तो यहाँ ABD, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज बन रहा है कौन सा ABD। देखिए ABD बन रहा है। A का कोऑर्डिनेट कितना है, एक कोऑर्डिनेट 1 3 है, B का कितना है 0 0 है, K का कितना दिया गया, D का कितना है K0, और इसका जो क्षेत्रफल है वह दिया गया कितना 3 वर्ग इकाई। इतना अब आपके पास पॉइंट है और आपको सॉल्व करना है। तो ऐसा सवाल हम लोग बनाए थे नहीं, तो इसको भी हम लोग बना के आपको दिखाते हैं। देखिए हम इसको मिटा देते हैं। हम सभी को पता है कि जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं
तो प्लस आता है तो भी क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस के प्लस, प्लस यानी प्लस में भी प्लस लिखेंगे, माइनस में भी प्लस लिखेंगे, यानी हम माइनस लिखते नहीं है। लेकिन वही जब कोऑर्डिनेट निकालने की बात होती है तब हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल को प्लस भी लिखते हैं और माइनस भी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट जो होता है वह नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। इसीलिए हम डिटरमिनेंट के वैल्यू को जब कोऑर्डिनेट निकालना होता है उस समय हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वह प्लस भी रखते हैं और माइनस भी रखते हैं। आइए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। देखिए यही था आपके पास कि ये है A जिसका कोऑर्डिनेट है 1 3, ये है B जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0, ये है D जिसका कोऑर्डिनेट है 0 K 0। ठीक है, अब आइए दिया क्या गया आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर कितना, तो 3 यानी प्लस माइनस 3। फॉर्मूला क्या था इसका, 1/2 1 3 1 0 0 1 K 0 1 बराबर प्लस माइनस 3। अब टू उधर भेज दीजिए, चला गया उधर, तो क्या बचा आपके पास 1 3 1 0 0 1 K 0 1 बराबर प्लस माइनस 6। क्या कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान दीजिए उस पर कि अगर हम उसको रो 2 से एक्सपेंड कर दें तो इसका साइन क्या होगा, माइनस, इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, तो कर दीजिए इसको। तो यानी और -1 इस रो और इस कॉलम को छोड़िए, क्या बचेगा देखिए तो 1 3 K 0 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 बराबर में प्लस माइनस 6। अब बढ़ाइए आगे और -1 मल्टीप्लाई कीजिए 0 -3K बराबर प्लस माइनस 6 और 3K इक्वल टू प्लस माइनस 6 और डिवाइड कर दीजिए, K इक्वल टू क्या होगा, तो प्लस माइनस 2। इस तरह से हम एरिया किसी भी ट्रायंगल का निकाल सकते हैं। और अगर संरेख कहेगा तो संरेख भी देख सकते हैं। यदि संरेख से आपको कोई कंडीशन क्रिएट करने के लिए बोले तो वहां से भी आप उन सब चीजों को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आज के क्लास में आपको आज केवल 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का आपको माइनर और को फैक्टर निकालना सिखाते हैं, केवल 2/2 ऑर्डर का आज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए तो आज हम लोग देखते हैं। तो हम क्या करेंगे आज कि उपसारणिक और सहखंड निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सारणिक के किसी अवयव का उपसारणिक या और सहखंड। ठीक है, यानी आज आपको माइनर देखिए, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ए एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट। यानी हम किसी भी डिटरमिनेंट के एक अवयव का क्या निकालेंगे, उपसारणिक और सहखंड। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। मान लिया मैं डिटरमिनेंट हम 2/2 ऑर्डर बता रहे, ध्यान दीजिएगा। तो अगर ये मेरा है A1 B1 A2 B2, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कहता A1 जिस पंक्ति यानी रो, A1 जिस पंक्ति तथा जिस स्तंभ यानी कॉलम में हो उस
उस पंक्ति तथा स्तंभ को छोड़कर शेष अवयव को A1 का उप सारणिक कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, कहता है आपको कि डिटर्मिनेंट जैसे मान लीजिए 2x2 ऑर्डर का आपको दिया गया, ठीक है, और उसमें एलिमेंट कौन है, A1 B1 A2 B2, ठीक। तो यदि आप माइनर निकालिएगा A1 का, किसका, A1 का, तो क्या करना आपको कि A1 का यदि माइनर निकालिएगा तो वो जिस पंक्ति तथा जिस स्तंभ में है छोड़ दीजिए, जिस पंक्ति तथा जिस स्तंभ में उसको क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। तो जो बचा आपके पास एलिमेंट वही कहलाएगा उसका, किसका, जिसको हम लोगों के लेक्चर चले थे, उपसारणिक, ठीक है। तो चलो ध्यान दीजिए जरा, बताइए थोड़ा सा ध्यान से कि A1 का उपसारणिक कौन होगा, ढकिए तो सबको, देखिए तो यहाँ, चलिए गौर कीजिएगा, आज आपको थोड़ा सा करना है, उसके बाद हम भी और बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम A1 B1 A2 B2 ले लीजिए, ठीक है, और हम A1 का निकाल रहे हैं उपसारणिक, A1 का क्या निकाल रहे हैं, उपसारणिक, ठीक। तो क्या कहते हैं कि जिस रो और जिस कॉलम में, ध्यान दीजिएगा, ये हुआ रो A1 का और ये हुआ कॉलम, तो बोला आपको जिस रो और जिस कॉलम उसको छोड़ दीजिए, छोड़ दिए। कौन सा एलिमेंट बचा मेरे पास, अब बचा मेरे पास कितना, तो बचा B2, ठीक है, कौन बचा, B2 बचा। इसी ढंग से यदि हम B1 का निकालेंगे उपसारणिक, किसका, B1 का उपसारणिक, यानी माइनर अगर हम ज्ञात करते हैं किसका, B1 का, तो जब हम B1 का उपसारणिक निकालने लगेंगे तो बताइए महोदय इसमें क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका उपसारणिक बताइए। तो क्या करना आपको कि यह जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ दीजिए, यानी B1 जिस रो और जिस कॉलम उसको क्या करना, छोड़ देना है, जो बचा उसको ले लीजिए। क्या बचा आपके पास, तो बचा A2 बचा। इसी ढंग से अगर आपको कोई कहेगा A2 का उपसारणिक क्या होगा, तो एक काम कीजिए, आप हमसे पहले कीजिए, ध्यान से कीजिए, A2 का उपसारणिक क्या होगा जरा बताइए तुमको, सब लोग ट्राई कीजिए, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, तो अगर हम इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, सॉरी उल्टा छोड़ दिया ना कॉलम, इस रो को और इसी के कॉलम को छोड़ेंगे, किसका, A2 का। जब हम छोड़ दिए क्या बचा मेरे पास, देखिए क्या बचा, B1 बचा, बिल्कुल सही, ठीक है। इसी ढंग से जब B2 का निकालिएगा, किसका, B2 का उपसारणिक निकालिएगा, तो B2 का उपसारणिक जब आप निकालिएगा तो क्या कीजिएगा कि B2 जिस रो में उसको छोड़ देंगे, तो रो तो ये वाला नहीं, दूसरा रो है, छोड़ दिए, लेकिन इसका कॉलम कौन सा, दूसरा ना, छोड़े तो क्या बचा आपके पास, A1 बचा। तो हम आपको फिर बताते हैं कि आज हम आपको माइनर और कोफैक्टर ये दोनों सिखाने, किसका, तो 2x2 ऑर्डर का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जिस एलिमेंट का भी, सुनिएगा तो गौर से, कि जिस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना हो, आप क्या करो कि वह एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद जो एलिमेंट आपके पास बचेगा वही उस एलिमेंट का क्या कहलाएगा, उपसारणिक कहलाएगा। उपसारणिक हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल M से डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल M से। और जिस तरह का होगा, जैसे 1 का होगा तो उसको M11 लिखते हैं हम लोग, अगर 1 का होता है तो उसको हम लोग 1 लिखते हैं, ठीक है। तो यही हम आपको बता रहे थे, इसमें ध्यान से देखिएगा कि इसे M द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। फिर ध्यान से सुनिए क्या है, कहता है कि जो डिटर्मिनेंट आपके पास है वह जिस एलिमेंट का आप निकालना चाहिएगा माइनर, ठीक, वह एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में हो उसको आप छोड़ दीजिए, तो वह क्या कहलाएगा आपका, उस एलिमेंट का तो माइनर कहलाएगा, ठीक है। अब आता है दूसरा बात, वो क्या है, तो कोफैक्टर यानी सरखंड। तो कहता देखिए ध्यान दीजिएगा, ये तो हुआ इसका बात, अब आता है सरखंड का। तो आपसे क्या कहता है
कि किसी भी अवयव, जैसे माइनर निकाले ना, माइनर निकाले, कहता है कि जिस किसी एलिमेंट का किसी भी अवयव के उपसारणिक के पहले या उपसारणिक के साथ उस अवयव के स्थान के अनुसार चिन्ह देने पर हमें क्या प्राप्त होता है, तो सखंड प्राप्त होता है। ठीक है, आइए हम इसको लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं करके। पहले लिख रहे हैं, फिर आप समझ लीजिएगा, याद रखिएगा, बहुत बेहद आसान है, बहुत मजा आने वाला है। बस थोड़ा थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और हाँ, वीडियो पूरा देखिए, वरना हमें मत बताइए, तब हमको फिर हम जिम्मेदार नहीं इसके। देखिए क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है A1 के माइनर यानी उपसारणिक, ठीक है, A1 के माइनर के पहले A1 के स्थान चिन्ह के अनुसार, स्थान चिन्ह के अनुसार धन या ऋण, धन या ऋण चिन्ह दे देने से A1 का सखंड मिलता है। यानी किसी भी एलिमेंट के आगे आप यदि क्या किया कि उसके आगे उसके स्थान के अनुसार अगर साइन दे दिए माइनर के, तो वो क्या कहलाएगा आपका, तो सखंड कहलाएगा। सखंड को जैसे मान लीजिए कि हम डिटरमिनेंट A रखें, ठीक है, तो सखंड में क्या किया जाता है कि जो डिटरमिनेंट है उसी के कैपिटल लेटर से सखंड को सूचित किया जाता है, या फिर C के द्वारा। अगर डिटरमिनेंट का नाम A था तो हम लोग A से भी बोलते हैं उसको, A1 1 करके, A2 2 करके, या फिर कोफैक्टर का K ले लेते हैं, C ले लेते हैं। तो इसी ढंग से या तो आप नाम से उसी के नाम से बुलाइए, या फिर उसको C से सूचित किया जाता है, किसको, कोफैक्टर को। आइए पहले हम आपको समझाते हैं कि हो क्या रहा है और ये बनेगा कैसे। ये डिफिनेशन तो बात की बात है। देखिए क्या बोला कि A1 के माइनर के पहले, ध्यान दीजिएगा, A1 के माइनर के पहले A1 के स्थान चिन्ह के अनुसार धन या ऋण चिन्ह दे देने से A1 का सखंड मिलता है। क्या मिलता है, A1 का सखंड मिलता है। नहीं समझे ना, तो आइए देखते हैं हम लोग, पहले थोड़ा समझते हैं तब बनाएंगे इसको। पहले समझिए, फिर डिफिनेशन को दो हो जाएगा क्लियर। आइए ऐसे फिर ध्यान दीजिएगा कि यदि हम A1 का उपसारणिक लिखे, अभी हम सखंड नहीं लिख रहे, ध्यान दीजिएगा, उपसारणिक लिख रहे हैं हम। उपसारणिक बताइए क्या होगा, तो क्या पढ़े उपसारणिक में कि जिस एलिमेंट को हम लिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हम जिस एलिमेंट को लिए उस एलिमेंट, वह एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हम छोड़ देंगे। उपसारणिक नहीं पढ़े थे कि जिस एलिमेंट को हम लिए वह जिस रो और जिस कॉलम में हो हम उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो जैसे हम उसको छोड़ दिए तो जो एलिमेंट बचा उसको, उस एलिमेंट का उपसारणिक करते हैं। क्या बचा बताइए, तो B2 इसका हो गया उपसारणिक। ठीक है, इसी ढंग से बताइए आप कि B1 क्या होगा, B1 का उपसारणिक क्या होगा। तो क्या कीजिएगा कि B1 जिस रो और जिस कॉलम में हो उसको छोड़ दीजिए। B1 देखिए इस रो में है, आज देखिए इसका कॉलम ये वाला है ना, ध्यान दीजिएगा, ये B1 जिस रो और जिस कॉलम उसको छोड़ दिए तो बचा क्या मेरा, A2 बच गया। यानी B1 का उपसारणिक क्या हो गया, A2 हुआ। इसी ढंग से बताइए A2 का उपसारणिक क्या होगा। तो पहले यहाँ ये ध्यान समझिएगा, यहाँ आएंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ आने के बाद क्या करेंगे, देखिए यहां आ जाएंगे हम लोग और क्या करेंगे कि ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको छोड़ देंगे। छोड़ दिए, बोलिए क्या बचा आपका, समझ गए ना, बोलिए B1, बहुत सुंदर। B2 का उपसारणिक क्या होगा, तो B2 जिस रो और जिस कॉलम में हो उसको छोड़ दीजिए। छोड़ दिए, छूट गया ना। अब क्या करना है कि जो बचा उसको लिख दीजिए। तो इसका हो गया कितना, A1। अभी क्या बोले हम, माइनर को M से सूचित किया था, तो पहला है, इसको लिखते हैं M11, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे M12, इसको क्या बोलेंगे M21, सिंबल है ये, इसको क्या बोलेंगे M22। नहीं समझे, देखिए पहला, ये पहला का है ना, इसको 1 1 पढ़ देंगे ना,
ये क्या, पहला का पहला, ये पहला का दूसरा, ये दूसरा का पहला, ये दूसरा का तीसरा। याद है आपको A11 A22 A33 A44 था ना से, उस टाइप से हम लोग माइनर दिखाते हैं। ये तो माइनर दिखा है, लेकिन हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं अभी, कोफैक्टर। आइए हम आपको कोफैक्टर समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। कोफैक्टर समझना हमको, यानी A1 का सहखंड निकालेंगे हम। वो कैसे निकालेंगे, इस पे गौर करना है, ठीक है। तो कहता है पहले बताइए कि यह जो देख रहे हैं 11, ये 11 है ना, पहला का पहला, तो 11 का साइन क्या होगा, 1 1 2 होता है ना, सम संख्या प्लस। बहुत अच्छा। ये कौन है, पहला का दूसरा, यानी 1 2, दोनों को प्लस कर दीजिए। तो 1 + 2 कितना, 3, विषम संख्या। यहाँ क्या मिलेगा, माइनस। फिर ये किस स्थान पर, 2 1 पर ना, तो 2 + 1 3, यानी विषम संख्या, फिर माइनस। ये किस पे, 2 2 पे, फिर प्लस कर दीजिए, 2 + 2 कितना, 4, ये भी प्लस हो गया। तो यानी सम संख्या तो प्लस, विषम संख्या तो माइनस। अब आइए, कहा आपको कि उपसारणिक जो मिला, उस उपसारणिक के पहले इस अवयव के स्थान के अनुसार चिन्ह दे दीजिए। बोलिए इसका चिन्ह क्या है, प्लस, यानी इसका सहखंड क्या होगा, तो प्लस B2, प्लस तो कोई इफेक्ट आता है, इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, B2 लिखते हैं। इसी ढंग से जब आप, अब बताइए आप कि B1 देख रहे हैं ना, B1 का सहखंड, तो बताइए B1 का साइन क्या है, यहाँ देखिए B1 का साइन क्या है, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, माइनस ना, तो B1 का साइन है माइनस। अब B1 का माइनस कितना निकालें, देखिए तो यहाँ A2, तो क्या दीजिएगा, -A2, यानी ये -A2 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब आइए देखिए A2 का क्या होगा, सहखंड, A2 का सहखंड, पहले A2 का चिन्ह देखिए क्या है यहाँ पे, माइनस, तो हम देंगे माइनस। माइनस कितना था, तो B1, यानी हो गया -B1। फिर हम निकालेंगे किसका, B2 का, किसका, B2 का। बोलिए B2 का साइन क्या है, प्लस, तो क्या देंगे हम, प्लस। माइनर कितना था, A1, यानी प्लस तो लिखते नहीं हम लोग, तो A1 हो गया। यानी माइनर, नॉर्मली माइनर में साइन नहीं होता है, लेकिन जब आपको फैक्टर में जाइएगा तो वह एलिमेंट जिस स्थान पर होगा उसके अनुसार आपको साइन देना होगा। चलिए कुछ प्रॉब्लम और देखते हैं। हम आपको 5-10 प्रॉब्लम बनाने के लिए लिख देते हैं बोर्ड पे, 2-3-4 हम भी आपको बना दिखाएंगे अभी। तो चलिए देखते हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 3x3 ऑर्डर का देखेंगे। पहले यहाँ देख लीजिए, तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ ले लिए -7 6, यहाँ ले लिए 5, यहाँ ले लिए, यहाँ -5 ले लिए, यहाँ ले लिए हम 8, ठीक है। अब आपको क्या कहेगा इसमें कि सबका उपसारणिक लिखने के लिए, तो बोलिए -7 का उपसारणिक, यानी पहला का पहला है ना, ये हम संकेत में इतना लिख सकते हैं, ये नहीं भी लिखेंगे, इतना हो जाएगा, समझ जाएगा सब। तो -7 का उपसारणिक रूल क्या कहता था, याद है आपको, रूल बोलता है मेरा कि वह जिस रो और जिस कॉलम में हो उसको छोड़ दीजिए। ये हुआ रो और ये हुआ कॉलम, छोड़ दिए। तो जैसे इसको छोड़े क्या बचा आपके पास, 8, क्लियर। फिर है 6 का उपसारणिक, यानी M12, यानी कौन हो गया आपका, तो ये हो गया पहला का दूसरा। पहला का दूसरा देखिए क्या है यहाँ पे, तो पहला का दूसरा है 6, देखिए 6 यहाँ पे है ना, या किस रो में, इस रो में। और कॉलम कौन सा है इसका, तो ये वाला कॉलम हुआ। तो क्या बचा आपके पास, बचा आपके पास -5। फिर किसका निकालेंगे हम लोग, -5 का, यानी दूसरा का पहला। अब बताइए कि जब आप इसमें आइएगा, यानी आप जब -5 पर विचार कीजिए, ध्यान देखिएगा कि -5 किस रो में है, इस रो में, और कॉलम कौन सा, ये वाला, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस रो में और इस कॉलम में, ठीक है। तो बचा कितना आपके पास, 6, तो लिख दीजिए 6। फिर आइए दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट, यानी 8। अब बताइए आप इसको क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अब ध्यान दीजिए जरा, यह 8 जो है वह किस रो और किस कॉलम में है, तो ये रो हुआ इसका और ये कॉलम हुआ। तो देखिए हम लोग इसको देखते हैं, खाली ध्यान बस रखना है, बस गलती खत्म नहीं होगा, गलती आप कितना होगा, -7। तो यह हम क्या निकाले अभी, उपसारणिक। लेकिन अगर हमको सहखंड निकालने के लिए कहा जाए, -7 का सहखंड, इसी को हम लोग कैपिटल से C11 से लिखते हैं। तो आप बताइए जब इसमें आइएगा तो माइनर लिख चुके हैं, लेकिन यहाँ हमको क्या करना है, तो साइन के अनुसार एडजस्ट करना है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब बताइए -7 का साइन क्या है, प्लस,
तो दीजिए प्लस, दीजिए प्लस। और इसका उपसारणी कितना है 8, कितना है 8, यानी इसका सहखंड कितना हो गया, तो सहखंड इसका 8 ही रहा। फिर आइए ध्यान दीजिए दूसरा एलिमेंट लिखिए कौन है 6, तो 6 का सहखंड, इतना बड़ा हिंदी ना लिखने का मन होगा आपका, तो लिखिए 1 2। अब बताइए इस 1 2 का साइन क्या है यहाँ पे, तो माइनस लिख दिए, माइनस। देखिए यहाँ क्या साइन है, माइनस, तो क्या लिखे यहाँ माइनस। अब 6 का उपसारणी कौन सा लिखे, तो -5, तो -5, समझ रहे हैं। यानी पहले हम 6 का साइन देखे क्या, तो माइनस, तो क्या दे दिए माइनस। अब देखिए उपसारणी कितना, उपसारणी कितना था, तो -5। अब कीजिए माइनस माइनस कितना होगा, प्लस। फिर आइए -5 का सहखंड क्या होगा, तो इसका सहखंड हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे 2 1। अब बताइए 2 1 का यहाँ साइन क्या देखिए, माइनस है, तो दिया माइनस। लेकिन ये बताइए 2 1 का यानी -5 का माइनस कितना है 6, तो लिखेंगे 6, यानी कितना हो गया -6। फिर 8 का हम सहखंड निकाल जिसको हम C22 बोलेंगे। बोले इसका साइन क्या दिख रहा है आपको, प्लस ना, तो हम देंगे यहाँ प्लस। लेकिन जरा देखिए तो C2 का ये 22 वाला का कितना माइनस है, तो -7, तो कितना हो गया -7 हो गया। यानी आप माइनर लिख लीजिए पहले, फिर माइनर के आगे उसका जो भी पोजीशन एलिमेंट का था उसके हिसाब से उसको साइन दे दीजिए। तो ये 2/2 ऑर्डर का जो माइनर और कोफैक्टर होता है वो इसी प्रोसेस पे निकलता है। और यही सब कुछ हम लोग क्या किसमें करते हैं, तो 3/3 ऑर्डर में। ध्यान दीजिएगा सेम कंडीशन होता है 3/3 ऑर्डर में, बस फर्क किस बात का होता है, तो फर्क यही होता है कि वहां एलिमेंट ना बच के एक डिटर्मिनेंट बचता है। ध्यान समझिएगा, हम इसी चर्चा करेंगे कि अगर हम माइनर निकालेंगे 1 का, तो जिस रो जिस कॉलम में खत्म हो जाएगा, तो आपके पास कितना होगा 7 8 3 2, यानी 14 - 24 यानी -10। ध्यान दीजिएगा अगर आपसे पूछेगा कि 1 का 3/3 ऑर्डर में 1 का उपसारणी क्या होगा, तो वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे हम इसको बनाते थे। लेकिन 2/2 ऑर्डर में क्या होता है कि एक सिंगल एलिमेंट बचता है, लेकिन 3/3 ऑर्डर में क्या होगा, मेरे पास डिटर्मिनेंट बचेगा। ठीक है, लेकिन हम इस पे पूरे ढंग से जो चर्चा है वो अगले वीडियो में करेंगे। तब तक हम आपको ऐसे ही बता दिए थोड़ा सा। तो आपका काम क्या रहेगा 2/2 ऑर्डर का सॉल्व करना, जब आपको कुछ प्रॉब्लम लिख के दे दें। चलिए देखिए कुछ सवाल दे रहे हैं 1 2 3 4। दूसरा ले लीजिए 7 -8 -11 -12। तीसरा 5 2 7 6। चौथा का हो गया 3 8 5 9। कुछ 5 में ले लेते हैं 17 19 -21 -23। ठीक है, तो ये 5 प्रॉब्लम का आपको क्या करना है, तो निकालना है माइनर और कोफैक्टर। हाँ देखिए एक बात हम आपको बताना चाह रहे थे वो ये कि आप लोग जो है ना कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको, ठीक है, तो जिस समय क्लास आप देखते रहते हैं वीडियो यानी लाइव रहते हैं, तो कोशिश कीजिए उस दिन आप कमेंट कीजिए। आप कमेंट करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, करते हैं आप, लेकिन आप कब कमेंट करते हैं, जब हम उस चैप्टर से आगे निकल चुके होते हैं बहुत। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिए। और फिर हम आपको कल के मतलब कल यानी अगले वीडियो में आपको हम 3/3 ऑर्डर का माइनर कोफैक्टर सिखाएंगे। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी जो सबसे लास्ट में रहेगी वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, और आपसे सब बनेगा, बस धैर्य रखिए और मेहनत कीजिए। ठीक है, तो फिर हम लोग